हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल CES चलो इंग्लिश सीखे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इन वीडियोस में मेन मोटिव ये है कि कैसे हम पहचाने कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो किस टेंस में लिखा हुआ है। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वीडियो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। Now we are on to the next tense which is present perfect tense. तो present perfect tense में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें कि वो present perfect tense में लिखा हुआ है। So let's start the topic present perfect tense. So basically जो है present perfect tense को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन कंडीशंस हैं। So इन तीन कंडीशंस को अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस कर देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, लेट्स सी। ये कहता है दिस टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि काम पहले हो चुका होता है लेकिन रिलेट वो प्रेजेंट टेंस से कहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इट एक्सप्रेसेस दोज वर्क्स व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उन एक्सप्रेशंस, उन कामों को बताता है जो पास्ट में हो चुका है, लाइक फ्यू डेज अगो, फ्यू मिनट्स अगो, रिसेंटली और नियरली। यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ मिनट पहले, हाल ही में या कुछ समय पहले। तो इस तरीके के काम को वो दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के काम जो है वो हाल ही में खत्म हुआ, कुछ दिन पहले खत्म हुआ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम पास्ट में खत्म होता है उसका रिलेशन जो है वो प्रेजेंट से होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज हमें यह समझना है कि काम जो है वो खत्म हुआ है पास्ट में लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर है ही हैज सीन द ताजमहल। यानी कि उसने ताजमहल देखा है। देखने का काम ऑलरेडी हो चुका है लेकिन वो इस बात को अभी कह रहा है, यानी कि वो रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से। तो इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि काम पहले हो चुका है लेकिन रिलेशन, इस काम जो स्पीकर जो कह रहा है या जो बात कही जा रही है इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन इसको करने का, इस सेंटेंस को हम ऐसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे है ये। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है हैज सीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, सो हैज के साथ यहाँ सीन जो है तो सीन सी का वर्ब 3 होता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो हैज सीन ये आइडेंटिफाई कराता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखा गया, यानी सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज और सीन का यूज होना ये बताता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखा गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Have you seen my brother? इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? यानी कि देखने का काम पहले हुआ है। ठीक है, तभी वो पूछ रहा है क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, यानी कि पहले देखा है। ठीक है, लेकिन वो सवाल जो है वो प्रेजेंट से रिलेट होकर के कह रहा है, आज के टाइम से, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके वो कह रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। नाउ चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया है और V3 जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया है, यानी हैव यू सीन। तो मैंने आपसे कहा अभी जस्ट पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव और हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज और V3 यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव और हैज जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज होता है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का आसान प्रोसेस है। आप किसी भी सेंटेंस को देख करके जज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी गई है। नाउ लेट्स मूव टू द
थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, राम हैज लॉस्ट हिज पेन। तो यहाँ पे राम ने जो कलम खोया है, ये खोने का काम जो है वो हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है, बहुत जमाना पहले नहीं हुआ है। इट्स लाइक रिसेंटली और सम डेज अगो राम हैज लॉस्ट हिज पेन। यूजुअली हम इस तरीके की बातें कब कहते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा पेन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर पेन। सो द रिप्लाई कम्स लाइक दिस, दैट आई हैव लॉस्ट माय पेन, यानी मैंने अपना कलम खो दिया है। तो जो खोने का काम है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन रिसेंटली वो हुआ है, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम को रिलेट कर रहा है, उससे कनेक्शन जोड़ रहा है, पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन हो रहा है। और दूसरा सेम, चूंकि राम के साथ यहाँ पर हैज का यूज किया गया है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ हैव और हैज का यूज होता है, और उसके साथ लॉस्ट जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है, ठीक है। सो इसलिए हम इस सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखा गया है। सो फर्स्ट कंडीशंस के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी गई है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम ये जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में खत्म होता है, यानी काम जो है, एक्शन जो है वो पास्ट में खत्म होता है, लेकिन उसका रिलेशन जो है वो प्रेजेंट से होता है। इस एग्जांपल्स में भी हम पिक्चर में देख सकते हैं कि देयर इज समबडी हु इज क्लीनिंग द रूम, ठीक है। सो सपोज कोई सवाल पूछता है, डिड यू क्लीन योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया था। सो यहाँ पे जो रिप्लाई आया, यस ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, हाँ उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। सो कमरा जो साफ करने का काम है वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन रिलेशन जो है वो करंट टाइम का है। सवाल जिस वक्त पूछा जा रहा है वो करंट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेट होकर के ये जवाब दिया जा रहा है। तो पास्ट में काम हुआ, लेकिन बहुत जमाना पहले नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक billions or millions of years ago. It's like recently, some hours ago, this work has done possibly. So have you cleaned your room? So yes, I have cleaned my room. Yeah. Has he cleaned his room? Yes, he has cleaned his room. So हाँ उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। So इस तरीके के सेंटेंस को हम आराम से पहचान सकते हैं कि काम कब खत्म हुआ है और क्या उसका रिलेशन प्रेजेंट से है कि नहीं। अगर फिर भी इस प्रोसेस से समझने में दिक्कत आती है तो वर्ब के फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी गई है। यानी सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज का यूज होना, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही का यूज किया गया और ही के साथ हैज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। और क्लीन्ड, यानी कि क्लीन का वर्ब 3 फॉर्म होता है, क्लीन्ड। सो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी गई है। सो मैं अपने वीडियो में हमेशा ये एम्फेसिस करता हूँ और एम्फेसाइज करता हूँ रादर कि स्ट्रक्चर ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के ऊपर अगर कमांड है तो हम इजीली सेंटेंस को लिख भी सकते हैं और इजीली सेंटेंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। सो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के ऊपर बनाया हुआ है, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो अहेड एंड वॉच माय स्ट्रक्चर ऑफ टेंस वीडियो एंड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट। और एक क्लियर कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रोसेस समझ लेते हैं तो आप आसानी से आप सीख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। चलिए बैक टू कंडीशंस। नाउ वी विल मूव टू कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर कोई पास्ट टाइम रिलेटेड वर्ड्स या वर्ड है, यानी कि इफ एनी पास्ट टाइम रिलेटेड वर्ड और वर्ड्स इज अवेलेबल इन अ सेंटेंस, then we will never use present perfect tense to write those sentences। यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट टाइम रिलेटेड कोई वर्ड है, ठीक है, यानी yesterday, ठीक है, या लास्ट डे, इस तरीके के वर्ड अगर है तो हम उस सेंटेंस को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। हम हमेशा उस सेंटेंस को, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्या कह रहा है, आई हैव ईटन अ मैंगो yesterday, ठीक है। अब I have eaten a mango yesterday, तो yesterday जो यहाँ पे यूज हुआ है ये पास्ट टाइम रिलेटेड वर्ड है, यानी इस वर्ड से हम पास्ट टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं आई हैव ईटन अ मैंगो यस्टरडे, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आई हैव ईटन अ मैंगो यस्टरडे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आई एट अ मैंगो यस्टरडे लिखा जा सकता है, बट आई हैव ईटन अ मैंगो यस्टरडे नहीं लिखा जा सकता है। उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई हैव ईटन अ मैंगो ओनली। यस्टरडे का हम यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में यस्टरडे या पास्ट टाइम रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं तो हम उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज और V3 का यूज नहीं करेंगे। हम उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम सीधा जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ आई हैव ईटन अ मैंगो, इस तरीके से हम सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। क्या कह रहा है, he has passed the examination last year। तो यहाँ पे लास्ट ईयर डिस्क्राइब कर रहा है पास्ट टाइम रिलेटेड वर्ड, तो इसलिए ये सेंटेंस अगर हम हैज पास्ट के साथ अगर लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते हैं। इंस्टेड हम इसको सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं, जैसे he passed the exam last year। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखने के लिए उस वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे और हम सीधा लिख सकते हैं he has passed the exam। now this is a correct sentence and this is a correct present perfect tense sentence। so ये चीज जो है, ये सेकंड कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी होगी। अगर एडिटिंग ओमिशंस या करेक्शंस वाले सेंटेंसेस आते हैं, कि एग्जाम्स में होता है कई बार कि क्वेश्चन दिया है वो एरर्स है और आपको उस एरर्स को ढूंढना है। सो अगर इस तरह का एरर्स अगर आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस इनकरेक्ट कहां पर है। नाउ लेट्स मूव बैक टू द कंडीशन अगेन एंड वी विल गो टू द लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन क्या कहता है? लास्ट कंडीशन कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड विद फॉर और सिंस in certain situations when the work starts in the past and continued in the present। usually यानी आम तौर पे जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू होता है, करंट टाइम पे भी कंटिन्यू है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम फॉर और सिंस के साथ जो काम पहले खत्म हुआ है और अभी भी जारी है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव बीन इलिंग फॉर 2 days। तो इलिंग बोल करके इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर हम ये समझते हैं कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो आप खुद देखें, आई हैव बीन इलिंग आप लिख ही नहीं सकते। इलिंग नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में होता नहीं है, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट किसमें करते हैं या किसमें लिखते हैं, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है वो सब्जेक्ट आई है, हैव और हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब जो है बीमार, उसका हमारे पास V3 नहीं है या V4 भी उसका नहीं होता है। ठीक है, सो आई हैव बीन इल फॉर 2 days हम लिख सकते हैं, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन आई हैव बीन इलिंग फॉर 2 days इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में जिसमें V4 हम बना ही नहीं सकते, देयर इज नो V4 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, उस एक्शन का कोई वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता नहीं है, तो स्ट्रक्चर हम कैसे उस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर पाएंगे? हम जबरदस्ती कोई वर्ड तो क्रिएट नहीं कर सकते उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए या लिखने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि अगर V4 नहीं बन रहा है किसी वर्ड का और काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो हम उसको जबरदस्ती प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। लेट्स गो टू दी अनदर सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई हैव बीन बिजीइंग सिंस 9 o'clock। नाउ सी, मैं 9 बजे से बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, या तो अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं व्यस्त हूं, तो बिजिंग का तो मतलब बनता नहीं है, बिजिंग बोलकर नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में होता नहीं है। तो आप अगर जबरदस्ती, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफाइन करता है कि काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो हम जबरदस्ती प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लाने के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए V4 का यूज करेंगे और जबरदस्ती बिजी का हम बिजिंग बनाएंगे, तो सेंटेंस इनकरेक्ट होएगा ही। ठीक है,
इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये एक सही स्टेटमेंट है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये 3 फॉर्मेट्स हैं, जिससे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखी गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। डेफिनेशन हर चीज का होता है, लेकिन हर एक चीज के अंदर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद जरूर होता है। तो ये जो है सेंटेंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये एक एक्सेप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी आप एक्सेप्शन इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम पहले शुरू होता है और अभी भी जारी है, लेकिन इस सेंटेंस में वो कंडीशन है, काम पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजी का V4 नहीं बनेगा। अब V4 बनेगा नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, और स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो हम सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। आई होप द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर विथ यू पीपल। एंड अब अगर आपके सामने इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स से हो, चाहे वो एडिटिंग ओमिशन से हो, या एरर करेक्शंस वाले सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, अगर वो सेंटेंस आप पहचान लेते कि किस टेंस में लिखा गया है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और आपको इसको समझना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस जो है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत जरूरी है, और आपको उसके ऊपर कमांड होना ही चाहिए। सो रटने से बेहतर है कि प्रोसेस को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, और समझें कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो एक बार अगर आपके कंट्रोल में स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। I hope you have enjoyed the video. Till then, thank you very much for watching my video, and please subscribe my channel for further videos, and please do press the bell icon for the further notification of my new videos. Thank you very much. Have a great day.